20 मार्च 1967 की वाणी का दूसरा पेज। इस पुरानी दुनिया में देखो कितने हंगामे हैं, क्योंकि मनुष्य अब नास्तिक बन गए हैं। क्या क्यों नास्तिक बन गए? पहले एक को मानते थे, बाद में अनेकों को मानने लगे। अनेकों को मानते मानते बुद्धि में बैठ गया कि ये सब झूठे हैं। जब अनुभव किया कि सब झूठे हैं तो नास्तिक बन पड़े। भगवान तो कहीं मिलता नहीं। मनुष्य नास्तिक बन गए हैं। धनी बाप को जानते नहीं है। धनी के नहीं है ना, न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते हैं, गोया नास्तिक ठहरे। तो ऐसे नास्तिकों को बताना चाहिए कि इस नास्तिकता से होगा हंगामा। क्या जो नास्तिक होते हैं न स्वर्ग को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न भगवान को मानते हैं, न आत्मा मानते, न परमात्मा मानते, ऐसी आत्माएं जो है वो फिर क्या मानती हैं कि हमारा जो शरीर है यही सब कुछ है। ये शरीर जब तक है तब तक दुनिया के सुख भोग लो। क्या खूब उधार लेते रहो और घी पीते रहो, क्योंकि वो पुनर्जन्म को तो मानते ही नहीं। तो उनको भी समझाना है। क्या समझाना है कि देखो तुम जो नास्तिक बन गए हो तो तुमने दुनिया का कल्याण नहीं किया। क्या किया? एटम बम बना लिए। जिस दुनिया में रहते हो उसी दुनिया का विनाश का सामान तैयार कर लिया। तुम्हारी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गई। जिस डाल पर आदमी बैठे उसी डाल को काटने लगे तो क्या हाल होगा? नीचे गिरेगा या स्वर्ग में जाएगा? नीचे गिरेगा। तो तुम न रचयिता को मानते हो न रचना को मानते हो, जानते ही नहीं हो, गोया नास्तिक ठहरे। इसलिए देखो कितना हंगामा है। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। इस दुनिया में सब क्या है? सब नास्तिक हो गए। क्यों? क्योंकि रचयिता एक बाप को, इस दुनिया का जो एक रचयिता है उस रचयिता बाप को नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते। कौन है रचयिता बाप? इस दुनिया का मनुष्य सृष्टि का रचने वाला बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा? शिव बाबा किस रूप में? शिव बाबा हमने कह दिया। तो शिव बाबा की रचना कौन? ब्रह्मा। शिव बाबा की रचना ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बहुत बढ़िया रचना रची, 8 फेल होके खत्म हो गया है। ये बढ़िया रचना हो गई। बढ़िया रचना है न बढ़िया रचना प्रजापिता। प्रजापिता तो पतित है। भगवान आकर के पतित की सृष्टि बनाएगा क्या? ये कहें कि प्रजापिता के तन में आकर के वो सुप्रीम सोल निराकार क्या बनाता है? प्रजापिता को नर से नारायण बनाता है और नारी से लक्ष्मी बनाता है। ओ नारायण उनको कहेंगे रचयिता। इस सारी सृष्टि का रचयिता कौन? जो संगम युगी नारायण है वो हुए रचयिता। उनको शिव बाबा कह दो। इसलिए मुरली में बोला है नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषार्थ। कौन से नारायण को? सत्य के नारायण को नहीं, वो तो उतरती कला के होंगे। उनकी तो उतरती कला हो जाएगी। और संगम भी लक्ष्मी नारायण की जावता कहे तब चढ़ती कला है। तो बोला उन सन्यासियों को बताओ कि तुम संन्यास धर्म वाले नई दुनिया को नहीं जानते हो। क्या तुम सत्युग की नई दुनिया में आने वाले नहीं हो, इसलिए नहीं जानते हो। हम सत्युग की नई दुनिया में जाने वाले हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में बैठता है कि नई दुनिया क्या होती है और पुरानी दुनिया क्या होती है। तुम तो वहाँ आते ही नहीं हो। जो भी इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि हैं, जो भी सन्यासी हैं सन्यास धर्म के, वो सब कब आवेंगे? सत्युग के पहले जन्म में आवेंगे या बाद वाले जन्म में आवेंगे? बाद वाले जन्म में आवेंगे। हम तो आते हैं नई दुनिया में।
हम नई दुनिया में आते हैं, इसलिए हम ही नई दुनिया में आने के संस्कार